हेलो दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं कहाँ आ गई, क्या क्या सपने लेकर इस शहर में आई थी, लेकिन अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी नज़रों के सामने अब अपनी आने वाली ज़िंदगी अंधकार से भरी हुई लग रही थी। मेरा नाम पूजा है। मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ पर मुझे काफ़ी फ्रीडम दिया गया था, यानी कि मैं मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर ही जीती आई हूँ, जैसा चाहा वैसा ही किया। मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। दिल्ली दिल वालों की शहर है। जो जैसा यहाँ दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। सुबह सुबह मैं अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। आज ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया गया था। उस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रही थी। तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आता है। हाँ मम्मी बोलो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रही है। मम्मी ने कहा, तू तो दिल्ली जाकर हमें भूल ही गई है, इसलिए मुझे सुबह कॉल करके तेरा हालचाल लेना पड़ता है। देख, अपने लिए कोई लड़का देखी है तो बता, नहीं तो हमें बहुत ऑफर आ रहे हैं तेरे लिए। मैंने भी कहा, अरे मम्मी, किसी भी अरे गेरे से मुझे नहीं शादी करना। कोई भी पसंद आया तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। बाय और फ़ोन काटकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। पूजा, सभी तेरा वेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट हेड भी आ गए हैं। ओ माय गॉड, मैं फिर से लेट हो गई हूँ। मैंने जैसे ही उनके केबिन में एंटर किया, उन्हें देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक 30-35 साल का लड़का, हाइट लगभग 6 फीट, मुझे देखते ही उससे प्यार हो गया। हेलो मिस पूजा, आई एम अजय, योर न्यू प्रोजेक्ट हेड। हेलो सर। हमने अपनी प्रोजेक्ट पर बात करना शुरू किया। मेरी बार बार नज़रें उनसे टकरा जा रही थी। मैं भी दिखने में भला की खूबसूरत थी, इसलिए मुझे अपने आप पर बहुत गुरूर है। हमने काफ़ी देर तक बात किया। मैं उन्हें बार बार सर कह के बुला रही थी। तभी वे बोले, पूजा मुझे सर नहीं अजय कहकर बुलाया करो। अब तो क्या, ऑफिस तो मेरे लिए मंदिर बन गया था, जहाँ जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था, जहाँ एहसास होता कि मेरी पूरी दुनिया इसी ऑफिस में है। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि अजय भी मुझे पसंद करता है। ऑफिस की सभी लड़कियों का वो क्रश था। साथ में हम काफ़ी टाइम गुजारने लगे। फ़ोन पर भी खूब बातें होती। एक दिन मैं ऑफिस पहुंची। आज मुझे अजय ऑफिस में दिखाई नहीं दिया। नज़रें बार बार उसी को ढूंढ रही थी। तभी मैंने अपनी कलीग से पूछी, आज अजय सर ऑफिस में नहीं आए क्या? उसने कहा, तुम्हें नहीं पता है कि आज वो ऑफिस नहीं आने वाले हैं? हम सबको तो सुबह ही मैसेज मिल गया था। आज उनकी वाइफ का जन्मदिन है ना, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले रखा है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या क्या कह रहे हो? अजय सर शादीशुदा हैं? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? पूरे ऑफिस को पहले से ही मालूम है कि वो शादीशुदा है। यह बोलकर सभी लोग मुझ पर हंसने लगे। मैं उठकर वॉशरूम में चली गई और मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। उस दिन के बाद मैं अजय सर से दूर ही रहती। ऑफिस में जब काम की बात होती तभी मैं उनसे बात करती। इस बीच उन्होंने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। मेरा ऑफ होने के कारण आज मैं अपने रूम पर ही थी। तभी बेल की घंटी सुनाई देती है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। वहाँ पर अजय सामने था। मैंने पूछा, आप सर यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैं अंदर उन्हें बैठाई और चुपचाप वहीं बैठ गई। उसने पूछा, क्या हो गया है पूजा? मैं तुम्हें कॉल पर कॉल किए जा रहा हूँ, ना तो मेरा फ़ोन उठाती हो और ना ही कोई रिप्लाई। ऑफिस में भी मुझे इग्नोर कर रही हो। बता सकती हो कि ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने रूडली उनसे कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी पत्नी को यह मालूम पड़ेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं बेवकूफ़ थी जो बिना कुछ जाने। खैर छोड़िए, प्लीज़ यहाँ से जाइए। नहीं, पहले तुम अपनी बातें पूरी करो। क्या बिना कुछ जाने? कौन सी गलती कर दिया मैंने? मुझे जानना है पूजा, तभी मैं जाऊंगा यहाँ से। मैं गुस्से में बोली, क्यों छुपाया आपने कि आप शादीशुदा हो? सारे ऑफिस को पता है सिवाय मुझे छोड़कर। सभी मुझ पर हंस रहे थे मेरी बेवकूफ़ी पर, और बिना सच जाने मैंने क्या क्या सोच लिया। अजय बोला, बस यही बात है, नॉट ए बिग डील। पूजा, मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है, लेकिन मेरी शादी मेरी गलतियों का समझौता है। मैंने पूछा, क्या मतलब है आपका? आज से 5 साल पहले
मेरी फैमिली की वजह से पूर्णिमा से शादी करना पड़ा। शादी तो हो गई, लेकिन मुझे अपनी शादी से, अपनी पत्नी से जो चाहिए था वो मुझे कभी नहीं मिला। मैंने फिर पूछा, अच्छा मिला भी नहीं, इसलिए एक बच्ची भी हो गई? अजय ने कहा, बच्चा होना कौन सी बड़ी बात है पूजा, वह तो जानवरों की भी हो जाती है। रिश्ते में प्यार, सम्मान और विश्वास होना चाहिए, जो हमारे रिश्ते में नहीं है। बहुत बार कोशिश किया कि उससे अलग हो जाऊं, तलाक ले लूं, लेकिन हर बार एक नई उम्मीद के लिए खुद को तैयार कर लेता हूं। पता है, 3 दिन पहले उसका जन्मदिन था। कितनी तैयारी किया था मैंने, लेकिन उसने सब कुछ खराब कर दिया। बोलते बोलते अजय इमोशनल हो गए। मैं जाकर पानी का एक गिलास लेकर उन्हें दिया। मेरे मन में उनके लिए सद्भावना जाग उठी। मैंने कहा, आई एम सॉरी अजय, मुझे आपका भी पक्ष सुन लेना चाहिए था। फिर से मेरा दिल अजय के लिए जोरों से धड़कने लगा। दिल को फिर से बहाना मिल गया कि अजय निर्दोष है। उसे फिर से प्यार करने के लिए मेरा दिल बेबस हो रहा था। अजय ने कहा, पूजा तुम मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी नाराज़गी सही है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया हूँ, लेकिन तुमसे बातें करना, तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने दिल को तुम्हारे बारे में सोचने पर रोक नहीं पाता हूँ। क्या किसी को अपनी शादी के बाद किसी और से प्यार नहीं हो सकता है? सच है पूजा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यही तो मैं सुनना चाहती थी। जिंदगी में मैंने जो चाहा उसे पाया, फिर अजय को कैसे अपनी जिंदगी में आने से रोकूं? अजय जिस रिश्ते में खुशी ना हो, प्यार ना हो, सम्मान ना हो, उस रिश्ते से दूर हो जाना ही सही है। और मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अजय। हम दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। उस रात अजय और मैं काफ़ी करीब आ गए। हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई। अब तो मैं आसमान में उड़ रही थी, मेरे पैर जमीन पर थे ही नहीं। इस बीच मेरी माँ ने मेरे लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन कोई न कोई कमी उनमें निकालकर टाल देती थी। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने अपने लिए हमसफर चुन लिया है। अजय ऑफिस के बाद सीधे मेरे रूम पर आता, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ही वो अपने घर जाता था, या यूँ कहे कि अब हम लिव इन रिलेशन में थे। एक दिन मैंने पूछा, अजय क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें शादी कर लेना चाहिए? आखिर उस रिश्ते में तुम क्यों हो? तोड़कर निकल आओ ना। अजय ने कहा, एक बार शादी करके जल रहा हूँ, अब तो मुझे शादी के नाम से ही चिढ़ हो जाती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही सच काफ़ी है हमारे रिश्ते के लिए। लेकिन अजय, आखिर में कब तक? अभी मेरी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि अजय का फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी वाइफ पूर्णिमा की थी। हेलो पूर्णिमा। अजय कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ पूर्णिमा, पहुँच रहा हूँ। फ़ोन कट गया। अजय बोला, मुझे जाना होगा। इतनी भी जल्दी क्या है अजय? उसका फ़ोन आया कि तुम चल दिए? बात समझो पूजा, वह मेरी वाइफ है, उसका फ़ोन आना ही काफ़ी है। अजय तो चला गया, लेकिन उसकी पत्नी वाली बात मुझे अंदर से झकझोर दिया। पूर्णिमा तो उसकी पत्नी है, फिर मैं क्या उसकी सिर्फ? नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। जो बात मुझे पहले से ही पता है, उस बात के लिए मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? मुझे एक बार ही सही पूर्णिमा से मिलना चाहिए। संडे का दिन था। उस दिन मैं पूर्णिमा से मिलने अजय के घर चली गई। अजय के दरवाजे पर खड़ी होकर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उस पर मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। पूर्णिमा रुको, अजय बोल रहा था। पूर्णिमा हंसते और खिलखिलाते हुए उसे छेड़ रही थी, जैसे कि कोई दो बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ से लाड लगा रहा हो। कुछ पल बाद अजय पूर्णिमा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अब कैसे बचोगी मिसेस पूर्णिमा? पूर्णिमा शर्माते हुए बोली, बचना किसे था? तभी पूर्णिमा की नज़र मुझ पर पड़ी। बोली, आप कौन हैं? अजय मुझे देखकर घबरा गया और अपनी नज़रें मुझसे चुराने लगा। मैंने कहा, सॉरी, मैं अजय सर को फाइल देने आई थी। वह मुस्कुरा कर बोली, कितनी बार अजय से कहा है कि ऑफिस का काम घर पर नहीं आना चाहिए। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझ पर तंज कस रही हो। अजय ने कहा, पूर्णिमा फाइल इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे आना पड़ा होगा। यह पूजा है, प्रोजेक्ट डिज़ाइनर। और पूजा, यह मेरी। मैंने कहा, हाँ आपकी वाइफ है। पूर्णिमा ने मुझे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाना था। मैंने कहा, सॉरी, आप दोनों को मेरी वजह से तकलीफ़ हुआ। मैं वापस अपने रूम पर तो आ गई, लेकिन आंखों से बहते आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। अजय मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन मेरा मन
उसके झूठ को सोचकर उसके कॉल को इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद ही वो मेरे रूम पर आ गया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, थैंक्स गॉड तुम ठीक हो, मैं तो डर गया था। मैंने उसे खुद से धक्के मारकर अलग किया और गुस्से में बोली, बस अजय और मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अजय ने कहा, ऐसी बात नहीं है पूजा, बात समझो, तुमने जो देखा वो सच नहीं है। मुझे करना पड़ता है ताकि पूर्णिमा को मुझ पर शक ना हो। मैंने कहा, मुझे अब तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और मैं रोने लगी। अजय ने मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और मैं कमज़ोर पड़ने लगी। मैंने कहा, अजय अब हमें अपने रिश्ते का नाम देना ही चाहिए। बोलो तुम ऐसा कर सकते हो तभी हम आगे बढ़ाएंगे अपने रिश्ते को। अजय ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ वक्त दे दो। फिर सब कुछ ठीक हो गया हमारे बीच। वैसा ही चलने लगा जैसा पहले चलता था। आज अजय का जन्मदिन था। मैं सुबह से ही उसकी तैयारी कर रही थी। अजय को मैंने फ़ोन किया लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कई बार कॉल कर चुकी थी लेकिन अजय मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। सुबह से शाम हो गई, तभी मुझे मेरी ऑफिस की कलीग का फ़ोन आया। पूजा तू आ रही है ना? मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, अरे तुझे पता नहीं क्या, आज अजय सर का बर्थडे है और उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है होटल स्टार में। मैंने यह सुनकर फ़ोन काट दिया और सोचने लगी, मुझे तो ऐसी कोई भी इनविटेशन नहीं मिली है। अजय ने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया? सभी को बुलाया अपने बर्थडे पार्टी पर और मुझे छोड़ दिया। मैंने जाने का फैसला कर लिया था। मुझे जानना है कि अजय ने ऐसा क्यों किया, आखिर चल क्या रहा है। मैं सीधे होटल पहुंची। वहां पर भव्य पार्टी का इंतजाम किया गया था। अजय, उसकी पत्नी और उसकी बेटी एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। अजय ने मुझे देखा तो मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिस अजय के लिए मैंने इतना कुछ तैयार करके रखा था, वो अजय मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दिया? लेकिन मैं उस पार्टी में सबके बीच में जाकर कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी वाइफ पूर्णिमा ने मुझे देखा। आओ पूजा, तुम्हारा स्वागत है हमारे पार्टी में। मैं अजय को बर्थडे विश किया और सीधे होटल के एक कमरे में चली गई और वहाँ अजय को भी आने के लिए मैसेज कर दिया। अजय उस रूम में आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो पूजा? अजय ने बोला। मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारा आज बर्थडे है और मैं सुबह से ही तैयारी करने में लगी थी। तुम्हें कई बार कॉल कर चुकी हूँ, तुमने मेरा एक बार भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया, ना ही मुझे कोई मैसेज किया। और यह बताओ, तुमने अपने बर्थडे में सभी को बुलाया, मुझे क्यों छोड़ दिए? क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। क्या? क्यों नहीं समझे जरूरी? क्या मैं अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूँ? मेरे लिए बहुत जरूरी हो तुम, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं था। तुम मुझे पूर्णिमा के साथ में देखती तो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। कुछ ऐसा कर जाती तो मैं क्या करता, इसलिए सोचा कि तुम नहीं आओ तो ही ठीक है। तुमने सोच लिया और मेरा क्या अजय? अजय, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, लेकिन जब भी मैं तुम्हें वक्त देती हूँ और जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम पूर्णिमा के साथ बहुत खुश हो। जैसा तुमने पूर्णिमा के बारे में बताया था, मुझे पूर्णिमा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगती है। ठीक है, यह बताओ कि तुम पूर्णिमा को तलाक कब दे रहे हो? क्या क्या कहा तुमने? तलाक? मैं पूर्णिमा को तलाक क्यों देने लगा? मैंने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कुछ वक्त चाहिए। उसने कहा, हाँ, मैंने कहा था कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। यह नहीं कहा था कि मैं पूर्णिमा को तलाक देने वाला हूँ। और बार बार ये शादी, प्यार, ये सब बातें मत बोला करो पूजा, मुझे हेडक होती है तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर। देखो, पूर्णिमा मेरी पत्नी है, मेरी एक बेटी है और मेरा एक बच्चा होने वाला है। पूर्णिमा इज़ प्रेग्नेंट, इसलिए पूर्णिमा को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रहा तुम्हारा, तो तुम अगर मेरे साथ ऐसे खुश हो तो मेरे साथ चल सकती हो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने एक तमाचा घिंचकर अजय को लगा दिया। कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, यानी कि वो सारी बातें जो तुमने मुझे बताया था वो सब झूठ है, वो तुम्हारी नाटक थी। और क्यों जाऊँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब प्यार नहीं था तो प्यार करने का नाटक क्यों किया? अजय ने कहा, प्यार है पूजा, लेकिन इस प्यार का कोई बंधन नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ किसी बंधन में नहीं बांध सकता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी दूसरी औरत बनकर रहूँ? पूजा, खुश है हम साथ में। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें फ्रीडम पसंद है, तो फिर बंधन में क्यों बंधना चाहती हो? मैं अजय को उसकी बातें सुनकर हैरानी से देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे।
मैंने ज़िंदगी में जो चाहा, जैसा चाहा वैसा ही किया, लेकिन आज समझ में आ गया कि हर चीज़ अपने तरीके से नहीं होना चाहिए, हर चीज़ पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुमने मुझे तोड़ के रख दिया अजय, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। चले जाओ तुम यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर, मेरी ज़िंदगी से दूर। वो वहाँ से तो चला गया और मैं उसी रूम में बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ पर पूर्णिमा आई और वो मुझसे बोली, तुम्हें देखकर तरस आ रहा है पूजा। पता है, मर्द चालाक तब तक होते हैं जब तक कि तुम जैसी लड़की बेवकूफ़ होती है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि हम जैसी औरतें जो घर की 4 दीवारों में रहती है, जो कम पढ़ी लिखी रहती है, जिसने दुनिया कम देखी हो, उसके लिए मर्द को पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन तुम जैसी लड़कियां जो फ्रीडम के नाम पर पूरी दुनिया घूम लेती है, हाई एजुकेशन के साथ बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब करती है, फिर वो मर्द को कैसे नहीं पहचान पाती है कि मर्द उससे क्या चाहता है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, फिर तुमने एक मर्द को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें सारी बात पता है? हाँ पूजा, मुझे सारी बातें पता है, तुम्हारे और अजय के बीच में जो हो रहा है। मैं उनकी पत्नी हूँ, इतना भी नहीं पता कर सकती कि मेरा पति बाहर जाकर क्या करता है। मैं तो उसी टाइम तुम्हें पहचान गई थी जब उस दिन तुम फाइल लेकर हमारे घर आई थी। तुम्हारा पति पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है और सवाल मुझसे कर रही हो। तुम्हारे पति ने झूठी कहानी बनाकर मेरी हमदर्दी हासिल किया, मेरा प्यार हासिल किया। मैंने तो बस अजय से प्यार किया था, मुझे क्या पता था कि अजय मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा दे रहा है। पूर्णिमा मुस्कुरा कर बोली, प्यार तो वो आवारा कुत्ता होता है जो हर गली में मिल जाता है। यह कैसा प्यार पूजा? जो प्यार बिना सोचे समझे अपने भविष्य को दांव पर लगा देता है, जो प्यार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जो प्यार इंसान को बर्बाद कर देता है, वह प्यार नहीं होता है। वह सिर्फ ज़रूरत होती है जो हम एक दूसरे के लिए पूरा करते हैं। तुम दोनों ने अपनी ज़रूरतें पूरा किया है। कहना क्या चाहती हो कि तुम अपने पति से प्यार करती हो? पूर्णिमा ने कहा, पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं होता है पूजा, पति पत्नी के बीच में समर्पण होता है। कैसा समर्पण? बेवफाई का, धोखे का या झूठ का, जो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ आज तक करते आया है? नहीं पूजा, पति पत्नी के बीच में समर्पण होता है उम्मीद का, विश्वास का, सम्मान का और सबसे बड़ी एक दूसरे की जिम्मेदारी का। पति पत्नी के सोच चाहे कितने भी अलग हो, चाहे उनके बीच में कितनी तरह का भी कलह हो, लेकिन उनके बीच में यदि कोई तीसरा आ जाता है जो उन दोनों को जिम्मेदारी में फिर से बांध देता है, उसके लिए उन दोनों को फिर एक होना पड़ता है, सब कुछ भूलकर। हम दोनों भले कैसे भी रहें, भले हमारी सोच ना मिलती हो, लेकिन तीसरे के लिए हम दोनों एक दूसरे से फिर से जुड़ जाते हैं, अपने बच्चों के लिए। मेरा पति भले एक अच्छा पति ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा बाप है और इसी वजह से आज तक मैं इस रिश्ते को निभा रही हूँ। मैंने भी कहा, चलो अच्छा है, अपने मन को बहलाने के लिए सारी बातें अच्छी है। तुम अपने रिश्ते के साथ खुश रहो पूर्णिमा, मेरा क्या है। एक बार धोखा खाने के बाद यह तो सबक सीख गई हूँ कि प्यार सचमुच आवारा कुत्ता होता है जो हर गली में मिल जाता है। और मैं सीधे होटल रूम से निकलकर सुनसान गलियों में खुद को ढूंढने के लिए निकल गई कि आखिर में कौन थी अजय के मन को खेलने के लिए खिलौना, जो आज अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।